ओम नमः शिवाय। जय हो गंगा मैया की, सनातन धर्म की जय हो। नमस्कार दोस्तों, प्रिय भक्तगणों, आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला कौन सा है? यह मेला सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो हर इंसान को उसकी आत्मा की शुद्ध और मोक्ष की ओर ले जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाकुंभ की। महाकुंभ सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा संगम है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महाकुंभ का इतिहास, इसका महत्व और स्नान की पूरी विधि। यह वीडियो आपके जीवन को बदलने वाला अनुभव हो सकता है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ की मिट्टी में आध्यात्मिकता, संस्कृति और परंपराओं की खुशबू बसी हुई है। भारतीय संस्कृति में महाकुंभ मेला अपनी खास पहचान रखता है। यह केवल एक धार्मिक मेला नहीं बल्कि आस्था, भक्ति और आत्मा की शुद्धि का सबसे बड़ा पर्व है। महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में होता है और यह 4 स्थानों पर बारी बारी से आयोजित किया जाता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन चारों स्थानों की पवित्रता का संबंध हमारे पौराणिक इतिहास और विशेष रूप से समुद्र मंथन की कथा से है। अब बात करते हैं उस पौराणिक कथा की जिसने महाकुंभ के महत्व को जन्म दिया। यह कहानी है समुद्र मंथन की, जो सृष्टि के प्रारंभिक काल की है। कहते हैं कि एक समय देवताओं और असुरों के बीच निरंतर युद्ध होते रहते थे। देवता बार बार कमजोर हो रहे थे और असुर बलशाली हो रहे थे। देवताओं को अपनी ताकत और अमृता वापस पाने के लिए अमृत की आवश्यकता थी। अमृत एक दिव्य पेय है जो व्यक्ति को अमरता प्रदान करता है। भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि वे असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें। मंथन से अमृत प्राप्त होगा और इसके जरिए देवता अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर सकेंगे। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथाने के रूप में चुना गया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। मंथन के लिए देवता और असुर एक साथ आए। देवता मंदराचल पर्वत को समुद्र के बीच लेकर गए, लेकिन पर्वत डूबने लगा। भगवान विष्णु ने तुरंत कच्छप अवतार लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर किया। इसके बाद समुद्र मंथन शुरू हुआ। मंथन के दौरान सबसे पहले हलाहल विष निकला। यह विष इतना भयानक था कि इससे पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता था। सभी देवता और असुर भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और उसे निगलने से पहले अपनी गर्दन में रोक लिया। इसी कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। इसके बाद समुद्र मंथन से अनेक रत्न निकले, कामधेनु, इरावत, हाथी, कल्पवृक्ष, लक्ष्मी देवी और अंत में अमृत का कुंभ। जैसे ही अमृत का कुंभ प्रकट हुआ, असुरों ने इसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। देवता इसे बचाने के लिए तत्पर हो गए और दोनों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को भ्रमित किया और अमृत का कुंभ देवताओं के पास पहुंचा दिया। इसी संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों पर गिरी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यह स्थान तभी से पवित्र माने जाने लगे और यही कारण है कि इन स्थानों पर महाकुंभ आयोजन होता है। महाकुंभ का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व इतना है कि इसे केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। हर 12 साल में आयोजित होने वाले इस मेले में करोड़ों श्रद्धालु, साधु संत, नागा साधु और भक्तजन एकत्रित होते हैं। यह मेला न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं का सबसे बड़ा मंच भी है। महाकुंभ में स्नान करने का विशेष महत्व है।
ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान गंगा का जल अमृत के समान पवित्र हो जाता है। जब कोई व्यक्ति इस पवित्र जल में स्नान करता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ में स्नान की विधि भी अपने आप में एक विशेष प्रक्रिया है। स्नान के लिए शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना अनिवार्य होता है। यह शुभ मुहूर्त ज्योतिष गणना के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ग्रहों और नक्षत्रों की विशेष स्थिति के अनुसार स्नान का समय तय होता है। स्नान के लिए श्रद्धालु पवित्र वस्त्र धारण करते हैं और गंगा तट पर पहुंचते हैं। स्नान से पहले त्रिवेणी संगम पर पूजा अर्चना की जाती है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर डुबकी लगाते हुए मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु केवल स्नान के लिए ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शांति और भक्ति के लिए भी आते हैं। यहाँ पर आयोजित होने वाले सत्संग, प्रवचन और भजन लोगों के मन और आत्मा को शुद्ध करते हैं। नागा साधुओं का दर्शन महाकुंभ का एक अनोखा अनुभव है। साधु अपनी कठोर तपस्या और साधना के लिए प्रसिद्ध होते हैं। इनके दर्शन को अत्यंत शुभ माना जाता है। महाकुंभ में योग और ध्यान का भी विशेष महत्व है। यहाँ पर विभिन्न योग शिविरों का आयोजन किया जाता है जहाँ श्रद्धालु योग और ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा और शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। गंगा के पवित्र तट पर ध्यान करना और योगाभ्यास करना अद्वितीय शांति और ऊर्जा का अनुभव कराता है। महाकुंभ न केवल एक धार्मिक आयोजन है बल्कि यह भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक भी है। यह मेला हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और हमारे जीवन में आध्यात्म और भक्ति का महत्व सिखाता है। महाकुंभ का अनुभव एक बार अवश्य लेना चाहिए। यह केवल हमारे जीवन को शुद्ध करता है बल्कि हमारी आत्मा को भी आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। तो अगली बार जब महाकुंभ का आयोजन हो तो इसे देखने और अनुभव करने का अवसर ना छोड़ें। यह केवल एक मेला नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की ओर एक यात्रा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसमें दी गई जानकारी की आपके मन में महक और हमारी संस्कृति के प्रति श्रद्धा और उत्साह जगाया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। आपकी एक छोटी सी कोशिश इस पवित्र संदेश को और भी लोगों तक पहुंचा सकती है। हम आपके सहयोग से ही ऐसे और वीडियो बनाने प्रेरणा लेते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आप महाकुंभ 2025 में त्रिवेणी संगम की डुबकी लगाने आ रहे हैं या नहीं। हाँ, लाइक ज़रूर करें क्योंकि आपका एक लाइक हमें बेहतर कंटेंट बनाने का हौसला देता है। जय हो गंगा मैया की।